जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। इस वक्त जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिकल डिजास्टर चल रहा है दुनिया में, जो टैरिफ को लेके मसले मसाइल हैं, उसके अलावा ट्रेडिंग वॉर चल रही है, उससे सोने की मार्केट कितनी अफेक्ट हो चुकी है और आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटी है कि इस गोल्ड की मार्केट जो है वो दोबारा से बाउंस बैक करेगी और जो $3,500 1 आउंस का फिगर जो बताया हुआ है, यानी कि लोकल मार्केट में 3,25,000 रुपये फी तोला के प्लस माइनस में खालिश सोने की कीमत पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, या वो लोग जिन्होंने गोल्ड में सरमायाकारी की हुई है, सोना खरीद के रखा हुआ है ऊपर के रेटों में 3.18, 3.15, 3.12, 3.20, क्या उनका सरमाया डूब जाएगा? इस तरह के बहुत सारे सवालात मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछे जाते हैं, वॉइस नोट्स आते हैं, वीडियो के रेफरेंसेस आते हैं कि कुछ भाई ऐसे कह रहे हैं, कोई ऐसे कह रहे हैं, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। देखें, इसके हवाले से जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है उससे मैं आपकी आगाही करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली गोल्ड की मार्केट के साथ होने क्या वाला है और आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उनको सामने रखते हुए आप अपनी मर्ज़ी, अपनी ज़िम्मेदारी पर अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं, एग्ज़िट हो सकते हैं या एंट्री ले सकते हैं। उसके साथ साथ मैं 2 से 3 सवालात भी कवर करूंगा जो मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, मैं रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाता हूं, लेकिन अब मैं हर वीडियो में 3-4 सवाल जो है वो ले लूँगा कि जो लोग ज्वेलरी बनाने के हवाले से, गोल्ड के हवाले से जो भी जानना चाहते हैं उनकी रहनुमाई जो है वो हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खालिश सोने के ऊपर कि खालिश सोने के साथ होने क्या जा रहा है। तो वो बताने से पहले मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ साथ जो लोग गोल्ड की प्राइस से और रेट फोरकास्ट से जो है वो बाखबर रहना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उसको भी जो है वो आप लोग फॉलो करें। आपको आवरली बेसिस के ऊपर गोल्ड प्राइस से रिलेटेड सारी अपडेट्स जो है वो उस पर मिलती रहेंगी। देखें, मेरा जो इस पे ओपिनियन है या मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है खालिश सोने के रिगार्डिंग के, वो लोग जिन्होंने खालिश सोना ख़रीद कर रखा हुआ है, क्या उनका सरमाया डूबेगा या नहीं डूबेगा। देखें, मेरे हिसाब से अगर वो करेज के साथ, अगर वो हौसले के साथ थोड़ा सा अपने आप को जो है वो रखें रोक के कि गोल्ड को ना बेचें और स्टैंड बाय पोजीशन पर रहें, तो आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में वो बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो उठा सकते हैं। क्योंकि जितने भी आर्टिकल जो है वो लिखे जा रहे हैं न्यूज़ में, जो बातें हो रही हैं, जितने बड़े जो हैं वो ट्रेडर्स ऑनलाइन भी जो फॉरेक्स पे काम करते हैं वो भी जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो टेम्प्रेरी बेरिश ज़रूर है, मंदी ज़रूर है, रेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, मार्केट वोलेटाइल है। मार्केट $3,004 और $3,030 के बीच में ही आगे पीछे चल रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। अगर इसकी मैक्सिमम डिप जाती भी है 2985, 2990, तो सोने की कीमत में कोई खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्रैश होना किसको कहते हैं आप गोल्ड की मार्केट का तबाह बर्बाद होना, क्रैश होना आप किसको कहते हो? उसका मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि 3 लाख रुपए फ़ी तोला अगर आपका सोना है वो 2.5 लाख रुपए हो जाए, 50,000 रुपये फ़ी तोला ब्रेक कर जाए, 30,000 रुपये तोला ब्रेक कर जाए, 1 लाख रुपये तोला ब्रेक कर जाए, तब आप कहते हो कि मार्केट क्रैश हो गई। सोना आपका 3,19,000, 3,20,000, 3,18,000, 3,17,000, 2-3 हज़ार रुपये तोले के फ़र्क के ऊपर चल रहा है। तो इतने से डिफरेंस को लेके ये कह देना कि तबाह बर्बाद हो गई है, क्रैश कर गई है, डूब जाएगा सरमाया, मेरे ख्याल में नामुनासिब बात है। मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। जिसके पास गोल्ड है, अगर वो उसको होल्ड रखता है थोड़े से अरसे के लिए, तो वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। देखें, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो भी फ़ायदा लिखा हुआ है दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और अगर वो फ़ायदा नहीं है तो वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से है और उसमें उसकी मसलिहत होगी। हमारा ईमान है इस चीज़ पे। तो हम लोग इंसान हैं, हम प्रिडिक्शन बेस्ड बात करते हैं, एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं, तो उसको बिल्कुल ही एक लकीर खींच देना कि ये बिल्कुल कंफर्म हो गया, वो भी ठीक नहीं है। इस चीज़ को आप एक तजर्बे की उस पर ही लिया करें। लेकिन जो हमारे जो सीनियर्स हैं जो इसको प्रेडिक्ट करते हैं उनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो वो 70-80% वो बात वैसे ही हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। तो आने वाले दिनों में गोल्ड का ट्रेंड बुलिश होगा, महीने में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। अभी अगर ईद से पहले देखें तो मैं कोई भी बात गोल्ड पे करना गैर मुनासिब समझूंगा ट्रेडिंग को लेके, कि अब देखें इस वक्त, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इस वक्त जितनी आवाम है वो अपने कपड़े बना रही है और दूसरी शॉपिंग वगैरह के अंदर बिजी है। गोल्ड की ट्रेडिंग, गोल्ड की मार्केट में काम भी इस वक्त इतना तेज़ नहीं है। हम लोग कह लो जी असं भी सारा दिन जो है ना वो मोस्टली मक्खियाँ मारते पे हैं, कोई आ जाए तो फिर उसके साथ कोई छोटी मोटी डील हो जाती है। देखना दिखाना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स क्लाइंट का नहीं है, और ये काम ईद के बाद ही हिलजुल करेगा और जो शादियों का सीज़न स्टार्ट
स्टार्ट होगा तो फिर ये मामला जो है वो ठीक होंगे। तो लोकल मार्केट इस वक्त बुल्ले ले रही है, क्योंकि रेट इतना ज़्यादा प्लस माइनस होता है। जब सस्ता होता है महंगा बेचा जाता है, जब महंगा होता है तो सस्ता खरीदा जाता है, ये एक आम बात है। तो इसलिए वो लोग जो आजकल के दिनों में एक्टिव है, मेरे ख्याल में डीएक्टिवेट हो जाओ, ताड़ी मेहरबानी, थोड़ा या सुकून कर लो। ये जो लालच है ना, ये जो ग्रीड है, यही इंसान को मरवाता है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि एकदम से रेट जो है वो शफल होता है ऊपर की तरफ, कहते हैं लो जी बस हूं तो छड़ना ही नहीं, और फौरी तौर के ऊपर जो है वो रेट रिवर्स हो जाता है। तो फिर तुम सर फड़ के बह जाते हो, अब क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इसलिए तहम्मुल से ठंडे करके खाएं, सुकून के साथ अपनी ट्रेडिंग करें। मेरा मशवरा ये होगा कि ईद तक जो है वो आप सब्र से काम लें, ईद के बाद प्रॉपर एक्टिव होइएगा। रेट अगर ऊपर जाता हुआ एकदम नज़र भी आया तो एकदम से एक्टिव होके जो है वो शुरू नहीं हो जाना कि लो जी अब खरीद लो, अब ये महंगा हो रहा है, प्रॉफिट ले लो। लोकल मार्केट बिल्कुल सपोर्टिंग रोल प्ले नहीं कर रही। एज एन जूलर मैं मार्केट में बैठा हुआ ये सब चीज़ें देख रहा हूँ कि रेट किस तरीके से जो है वो ऊपर नीचे घुमाया जा रहा हो। अब आते हैं उन सवालों के ऊपर। ये जुनेद कयूम साहब हैं, इन्होंने पूछा जी गोल्ड जेवर की वापसी पर कितनी काट काटी जाती है, जूलर जो है वो कितनी काट काटता है। अब ये कहने को 6-7 लफ्ज़ों का एक सवाल है, लेकिन मैं इस पर 50 मिनट बात कर सकता हूँ, मैं इस पर 1 घंटा बात कर सकता हूँ, क्योंकि 18 कैरेट गोल्ड की वापसी का तरीकाकार अलग है, 22 कैरेट का अलग है, 21 कैरेट का अलग है, खालिस सोने का अलग है। तो मैं आपको एक सेंटेंस में इन सारी चीज़ों को क्लियरली नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि देखें, नॉर्मली 22 कैरेट 21 कैरेट सोना जो है वो मार्केट में बनाकर बेचा जाता है। अगर कोई ईमानदारी से बनाए तो बेचा जाता है। उसकी वापसी के ऊपर अगर उसमें नगीने नहीं जड़े हुए तो आप ये कह लो कि 12 से 15% तक कटौती की जाती है, 12 से 15% तक रिडक्शन जो है वो की जाती है। अगर स्टोन का वेट बीच में हो तो स्टोन सोने में नहीं तोले जाते, वो भी लेस किए जाते हैं। उसके बाद ये भट्ट जी हैं जी, कोई इन्होंने सवाल पूछा कि गोल्ड मेल्ट करने के कुछ चार्जेस होते हैं और ये लेबॉर्ट्री वाले हमारे सामने सोना मेल्ट कर सकते हैं। देखें, वो सामने गोल्ड मेल्ट ज़रूर करते हैं, कर सकते हैं, उसके चार्जेस पर ग्राम बिल्कुल होते हैं, लेकिन आप लोग किसी भी लैब या वेंडर को अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्केट का रूल नहीं है। तो आपको कोई बंदा चाहिए है, आपको कोई जूलर चाहिए, आपको एक्सपर्ट चाहिए, वो आपसे राब्ते में होगा, वो आपके बिहाफ पे आपका काम करवाएगा। आपको एक रिपोर्ट इशू होगी आपके गोल्ड की जो कि ऑथेंटिकेट होगी कि आपका सोना जो है वो इस मेल का है। हालांकि एक नई स्टोरी बन जाएगी अगर मैं आपको मिलावट के हवाले से या टेस्टिंग के हवाले से बताऊं, तो वो लैब वाले भी अपनी मर्जी से जैसी मर्जी रिपोर्ट बना के दे सकते हैं, लेकिन जो सही काम कर रहे हैं वो हमेशा सही रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन एज ए नॉर्मल इंसान जो कि एक बायर है, जस्ट जो मार्केट में आके सोना खरीदता है बेचता है, वो लैब तक एक्सेस नहीं कर सकता, ये मार्केट के रूल्स में नहीं है। उसके साथ साथ अब एक मैसेज है, ये मनाहिल ने किया जी कि अगर सेविंग वाला गोल्ड रखा हुआ हो तो क्या उस पर भी मुझे ज़कात देनी पड़ेगी। देखें, ज़कात के लिए तो सिंपल सा मेथड जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी वो आपके पास है, ख्वाह वो आप पहनते हो, आप उस पर चाहे ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आपको ज़कात देनी है। इसके ऊपर ये मेरा नाकिस इल्म है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि दीनी मसला है ये, लेकिन ज़कात होती है। एज एन जूलर हम हमारा भी डिस्प्ले में जितना सोना लगा हुआ है, हालांकि हम उससे बिज़नेस करें, लेकिन हम उसका वेट करके उस पर ज़कात देते हैं। और ज़कात जो है वो आपके माल को पाक करती है, इसलिए उसको देने से कभी भी आपने दरेग नहीं करना या इज्तनाब नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपकी समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई और सवाल हो और कोई भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।